लोकसभा में जोशीले भाषण के बाद एक हाथरस से लेकर अहमदाबाद, असम और अब मणिपुर का तूफानी दौरा राहुल की सियासी सक्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो इससे पहले देखने को नहीं मिलता था। और अक्सर भाजपा या उनके विरोधी ये तंज कसते थे कि चुनाव खत्म होना और राहुल का विदेश जाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन लगता है कि 5 सालों में कांग्रेस पार्टी के 52 से 99 सीटों तक पहुंच जाने के वाक़ये ने राहुल गांधी को कांग्रेस में जीत की उम्मीद दिखने लगी है। तभी उन्होंने पहली बार संवैधानिक जिम्मेदारी लेने में भी देर नहीं लगाई और वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। नमस्कार, मैं अभय राय। कहते हैं कि जीत आदमी में जोश, जज्बा और बहुत हद तक उसे जुनूनी बना देता है। और ये बात राहुल गांधी पर फिलहाल ठीक बैठती है, क्योंकि वो जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से एक्शन मोड में है। कांग्रेस सांसद ने आज बाढ़ प्रभावित असम और फिर मणिपुर दोनों जगहों का दौरा किया, लेकिन राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि ये मणिपुर का दर्द बांटने की कोशिश है, जबकि भाजपा नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को लेकर कह रहे हैं कि कुछ नेताओं को राजनीतिक यात्रा करने की आदत है। हालांकि राहुल गांधी ने आज मणिपुर दौरे पर जो बयान दिया वो उनका अलग रूप नजर आया। राहुल ने कहा कि मणिपुर में हिंसाग्रस्त लोगों को जितनी मदद मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहां जो काम हो रहे हैं उससे नाखुश है। यही नहीं, राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि वो यहां राजनीति करने नहीं आए हैं। उन्होंने शांति और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिया कि हम उनके लिए हर हाल में काम करेंगे। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने मणिपुर के गवर्नर से मुलाकात कर यहाँ के हालात से रूबरू कराया और उनसे मदद पहुँचाने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने आज बहुत परिपक्व राजनीतिक नेता की तरह पीएम मोदी से भी अपील कर दी कि उन्हें मणिपुर का दौरा करना चाहिए और हिंसाग्रस्त लोगों का दुख दर्द बांटना चाहिए। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए, जो भी हम कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूँ, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर एक प्रदेश है और प्रधानमंत्री को बहुत पहले विज़िट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को ज़रूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें और जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने। इससे बहुत फ़ायदा होगा, मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। आपको बता दें कि हाल ही में संसद में पीएम ने कहा था कि मणिपुर में शांति बहाल हो रही है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे मणिपुर के जिरीबाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। इसके बाद दोपहर 3 बजे मणिपुर के ही चुराचांदपुर में मंडप तुईबोंग रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज मणिपुर में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना और हिम्मत दी है। मणिपुर 1 साल से ज़्यादा समय से हिंसाग्रस्त है, सैकड़ों लोगों ने जान गंवाई है, हज़ारों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने शांति बहाली के लिए न तो कोई सकारात्मक पहल की, न ही प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया। दरअसल देखा जाए तो मणिपुर में अशांति फैलने के बाद से राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा है, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा। ऐसे में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के लिए मणिपुर कितना अहम है, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में मणिपुर की दोनों सीटें जीती हैं और इसका प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट की राजनीति पर पड़ा है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा था कि वो मणिपुर से ही इसकी शुरुआत करेंगे और उन्होंने वहीं से किया भी और महाराष्ट्र में ये यात्रा खत्म हुई थी और कांग्रेस ने दोनों ही जगहों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मणिपुर की यात्रा राजनीतिक दृष्टि से मणि की तरह कीमती है और वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों इसे बखूबी समझ रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।